अभी हम बजट और आर्थिक समीक्षा से जुड़े इसमें प्रश्न देखेंगे, महत्वपूर्ण जो 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अति संभावित हैं। ठीक है, तो केंद्रीय बजट 2022-23 में अगले कितने वर्षों के लिए भारत एट 100 के अमृत काल में प्रवेश करने के लिए 4 प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया गया है, जिसमें एक पीएम गति शक्ति है, बाकी 3 अन्य पिलर हैं उसके। तो राइट आंसर बहुत आसान है, तो 25 वर्ष, लेकिन आसान है लेकिन बहुत उतना ही महत्वपूर्ण भी है। केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्तीय वर्ष 2023 में राष्ट्रीय राजमार्ग में कितने किलोमीटर का विस्तार किए जाने की घोषणा की गई है? फटाक से आंसर दीजिए आप लोग। तो बी 25,000 किलोमीटर सड़क निर्माण। केंद्रीय बजट 2022-23 में अगले 3 वर्षों में कितनी उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों के निर्माण की घोषणा की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बी 250 नई ट्रेनें, सॉरी 400 नई ट्रेनें। ठीक है, डी वाला राइट आंसर है। 400 नई ट्रेनें चलाए जाने की, जो 400 नई उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियां हैं उनके निर्माण की घोषणा की गई है। केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घरों को पूरा करने की घोषणा की गई है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घरों को कंप्लीट करने या निर्मित करने की घोषणा 2022-23 में केंद्रीय बजट में की गई है? तो 80 लाख। कितने? 80 लाख घरों को निर्मित करने की घोषणा बजट में की गई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 2030 तक स्थापित सौर विद्युत के कितने गीगावाट लक्ष्य हासिल करने के लिए, सौर ऊर्जा की बात हो रही है, 19,500 करोड़ रुपए, ये भी एक फैक्ट है, आवंटित करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन आपके सामने है। तो राइट आंसर क्या होगा? 280 गीगावाट। कितना? 280 गीगावाट क्या? सौर ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करना है, जिसके लिए 19,500 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की गई है। कब तक? 2030 तक ये लक्ष्य स्थापित करना है। बजट 2022-23 में सरकार ने कारपोरेट सरचार्ज को 12% से घटाकर कितना कर दिया गया है? कितना कर दिया है? तो ये 7% कर दिया है। कितना कर दिया है? 7% कर दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। बजट 2022, जो लोग इन सभी वीडियोस को देखेंगे उनका तो भैया 100% फायदा होने वाला है। लेकिन अगर आप चाहते हैं और लोगों का कल्याण हो तो और लोगों को शेयर कर सकते हैं वीडियोस। ठीक है, और कोई माध्यम मैं अपनाता नहीं हूँ। वीडियोस जिन तक पहुँचा तो पहुँचा, नहीं पहुँचा तो नहीं पहुँचा। ठीक है, लेकिन आप लोग कर सकते हैं अपने मित्रों का फायदा। तो बजट 2022-23 के अनुसार अगर कोई टैक्स पेयर अपनी आमदनी को टैक्स फिलिंग्स में अपडेट करना चाहता है, बहुत टेक्निकल प्रश्न है, तो उसके पास कितने वर्ष का समय रहेगा? ये प्रश्न है। कितने वर्ष का समय दिया गया है बजट के अनुसार? 2 वर्ष का समय दिया गया है, याद रखिएगा। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। अब राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी एनपीएस खाते में जाने वाली रकम पर टैक्स डिडक्शन की सीमा 10% से बढ़ाकर कितनी फीसदी हो गई है? तो यह अब, जो पहले आम के लिए थी, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नहीं थी, कितनी हो गई है अब? 14% हो गई है। ठीक है, पहले ये 10% थी, अब 4% बढ़ा करके 14% कर दी गई है। कैपिटल गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में मिल रही छूट हटाकर कैपिटल गुड्स के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी कितना प्रतिशत कर दी गई है? तो इंपोर्ट ड्यूटी कैपिटल गुड्स पे कितना कर दी गई है? सी 7.5% कर दी गई है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश करते हुए भारत विकास दर कितना फीसदी रहने का अनुमान जताया है? ऑप्शन आपके सामने है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश करते हुए भारत की विकास दर कितना फीसदी रहने का अनुमान लगाया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सबसे ऊपर यही आता भी है, हमने आपको बताया भी था। 9.27%। कितना? 9.27%। ठीक है। लोगों में मानसिक समस्याओं के निपटान के लिए किस नाम से एक नया प्रोग्राम शुरू किया जाएगा? मानसिक समस्याओं के निपटान के लिए किस नाम से एक नया प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, स्कीम शुरू की जाएगी? तो ये है
नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। क्या? नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। बजट 2022-23 में हुई घोषणा के अनुसार विदेश जाने वालों के लिए किस वर्ष से चिप वाले ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे? चिप लगे ई पासपोर्ट किस वर्ष से जारी किए जाएंगे विदेश जाने वालों के लिए? तो 2022-23 से, ठीक है। तो 2022-23 से ही जो लोग विदेश जाएंगे उनके लिए ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, ओके, चिप वाले। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे कितने नए रोपवे का निर्माण किया जाएगा? 60 किलोमीटर लंबे कितने नए रोपवे का निर्माण किया जाएगा? और वित्त मंत्री ने ये ऐलान किया बजट में। तो कुल 8 रोपवे का निर्माण किया जाएगा 60 किलोमीटर लंबे। क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी में होने वाले आय पर कितनी फीसदी की दर से टैक्स लगाने की घोषणा की गई है? क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी में होने वाली आय पर कितनी फीसदी की दर से टैक्स लगाने की घोषणा की गई है? तो एक ऐतिहासिक फैसला माना जाएगा इसको। 30%। कितना? 30%। बड़ी दर से टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। पीएमई विद्या के 1+1 टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर कितना टीवी चैनलों तक विस्तृत किया जाएगा? तो पीएम विद्या जो योजना है उसके तहत 1+1 टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से बढ़ा करके अब कितना किया जाना है? अब इसको 200, कितना? 200 चैनल इसको कर दिया गया है। पहले 12 चैनल थे। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितना फीसदी के बराबर रहने की बात कही है? 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी अर्थात इसके पहले वाला जो था उसमें राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितने परसेंट बराबर रहने की बात कही है? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आ भी चुका है आरओ में इसके पहले अगर देखें तो 6.9%। 6.9%। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश में किस तरह की करेंसी की शुरुआत किए जाने का ऐलान किया है? तो डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी दोनों को शुरू करने का ऐलान 2022-23 के दौरान वित्त मंत्री ने किया है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी दोनों के लिए ऐलान किया है वित्त मंत्री ने, ठीक है। निम्न में से किसमें सुधार के लिए सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए की लागत से 5 वर्षीय प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की? तो 6,000 करोड़ रुपए की लागत, यहाँ पर ये किसी विशेष योजना का लक्ष्य है कि 6,000 करोड़ रुपए की लागत से 5 वर्षीय प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। तो कहाँ पे, किसके लिए? एमएसएमई क्षेत्र के लिए, ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए 6,000 करोड़ रुपए की लागत से 5 वर्षीय प्रोग्राम शुरू होगी। पीएम आवास योजना के लिए कितने बजट का ऐलान हुआ है जिसमें 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे? तो एक ये भी है 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे, ये भी एक फैक्ट है कि कितने मकान बनाए जाएंगे। और कितने बजट का ऐलान हुआ है इसके लिए? इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान हुआ है। पीएम गति शक्ति योजना के तहत अगले 3 सालों में नई पीढ़ी की कितनी वंदे भारत ट्रेनें विकसित की जाएंगी? अगले 3 सालों में, ध्यान रखिएगा, तो 400 नई ट्रेनें विकसित की जाएंगी, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आगे आने वाले भी जो सेट होंगे करंट अफेयर्स के जितने भी होंगे, चाहे यूपी स्पेशल वाले हों, चाहे फिर करंट अफेयर्स जो सामान्य है वो हों, सभी महत्वपूर्ण होंगे। और जुड़े रहिए, इसी तरह लाभ लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, ज्वाइन करके जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।